श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, आज हम आपको करवा चौथ व्रत से जुड़ी ऐसी दिव्य और अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जिसे अगर आप मिस कर देंगे तो जीवन भर पछताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ तारीख और मुहूर्त ही नहीं बताएंगे बल्कि वो गुप्त बातें भी बताएंगे जो 144 साल बाद का ये करवा चौथ इतना खास बना रही है। बहुत से लोग वीडियो को आधा देखकर छोड़ देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो लोग वीडियो को अधूरा देखते हैं वे जीवन में कभी सही फल प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको करवा चौथ के दिन किए गए व्रत और उपाय का असली लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को बिना जल और अग्नि के रखकर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। रात में जब चांद निकल आता है तो चांद को अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में करवा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चांद को अर्घ्य देने का समय कब होगा और व्रत का पारण कब होगा। चौथा दिन शुरू होने वाला है 10 अक्टूबर गुरुवार रात 10:55 पर और इसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। इस प्रकार करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। ये व्रत प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि में चंद्रोदय तक रखा जाएगा। इस व्रत में सुबह सरगी ली जाती है, जिसे आप 10 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 4:30 बजे तक ले सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजे रहेगा, शाम 5:57 बजे से 7 बजे तक। करवा चौथ व्रत में रात 8:30 बजे तक करवा माता की पूजा की जाती है। कथा सुनकर व्रत पूरा किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ समय क्या है? चंद्रमा का समय रात 8:33 पर होगा। हालांकि इस समय तक तिथि समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन आप इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। इसके बाद अब रात 8:33 से 12 बजे तक व्रत का पारण कर सकती हैं। आप इसे आधी रात से पहले या उससे पहले भी कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाकर शुरू किया जाता है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, जूस या पानी आदि शामिल होते हैं। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सरगी लेना भूल जाती हैं, लेकिन सरगी खाए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रखना चाहिए, लेकिन गर्भवती या बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध लेने की अनुमति होती है। व्रत के दिन उन्हें कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों के इस्तेमाल से व्रत का फल कम हो जाता है। भक्तों, अब हम जानते हैं कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को करवा चौथ के व्रत के विशेष अवसर पर अगर आप एक चीज खाएंगे तो आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भक्तों, 10 अक्टूबर को करवा चौथ के व्रत के विशेष दिन पर 3 चीजें जो चीजें लोगों के घरों में बनती और खाई जाती हैं, वे साल भर उनके घरों में रहती हैं। ये हैं धन, वैभव और वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी चीज है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। करवा चौथ का व्रत आत्म संतुष्टि और घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। आमतौर पर यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, लेकिन करवा चौथ व्रत के दिन आपको एक चीज जरूर खानी चाहिए। इससे आपके धन धान्य में जरूर वृद्धि होगी, साथ ही आपके घर में धन धान्य की वर्षा भी होगी। इसलिए भक्तों, अपने लाभ के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, इसे अधूरा ना देखें। बहुत से लोग हैं जो समय समय पर वीडियो देखते हैं, वे उसे काट कर देखते हैं और फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भक्तों 144 साल बाद संकट आने वाला है और करवा चौथ व्रत के दिन कुछ भी ना खाएं, लेकिन ये एक चीज जरूर खाएं। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लें। आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, हम भी आपसे यही कहेंगे कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन करवा चौथ व्रत के दिन घर में भूल कर भी ऐसा खाना ना बनाएं और ना ही खाएं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही आपके घर में जो भी घटित होता है वह भी करवा चौथ व्रत के दिन होता है। इसके साथ ही भक्तों, करवा चौथ व्रत के दिन भक्तों इस वीडियो में जानिए कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत के दिन ये 4 काम करना भूल गए तो आपका सब कुछ उजड़ते देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही भक्तों, करवा चौथ व्रत के दिन आपको ये 7 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जो भी करवा चौथ व्रत के दिन ये 7 काम करता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसके घर में सूखा पड़ता है और जिस भी घर में ये 7 चीजें होती हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। भक्तों, इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, हम जानकारी बिल्कुल मुफ्त में देते हैं। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें, इसे अधूरा मत देखिए। बहुत से लोग हैं जो वीडियो को काट कर देखते हैं, वे उसे समय समय पर देखते हैं और फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत के दिन भुट्टा जरूर खाना चाहिए, फिर सरकार आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक
रोक पाएगी। भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 साल बाद करवा चौथ व्रत इस शुभ मुहूर्त में पड़ने जा रहा है और करवा चौथ व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी असफल नहीं होता, वह व्यर्थ नहीं जाता, इससे हमेशा लाभ ही लाभ होता है। आइए भक्तों, सबसे पहले हम आपको करवा चौथ के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में करवा चौथ व्रत को लेकर लोग असमंजस में हैं। ये व्रत कब रखा जाएगा, 10 अक्टूबर को इसे कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो में हम आपकी सारी उलझनें दूर कर देंगे। पूरी जानकारी के लिए बस आपको ये वीडियो देखना होगा। और भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, करवा चौथ व्रत पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते, तो क्या करें? क्या हम ये व्रत पहली बार कर सकते हैं या नहीं? आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 अक्टूबर करवा चौथ पर हमें क्या जरूर खाना चाहिए। अगर आप ये खा लेंगी तो भगवान भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएंगे। ये बहुत शुभ होता है। भक्तों, ये करवा चौथ व्रत है और करवा चौथ व्रत की रात आपको तुलसी में ये चीज जरूर बांधनी चाहिए। अगर आप करवा चौथ व्रत के दिन तुलसी में ये खास चीज बांधती हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। हमें बताएं भक्तों, हर साल वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। वर्ष 2025 में ये पर्व 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करते हैं। इस अवसर पर पितरों के निमित्त दान पुण्य भी करते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन ये एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। भक्तों, क्या आप करवा चौथ व्रत की सही तिथि और समय के बारे में जानते हैं? लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य के बारे में भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सबसे आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जब आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे अच्छी जानकारी मिलती है। आप सभी लोगों के लिए लक्ष्मी लेकर आते हैं। चलिए भक्तों, अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ के दिन दान से भी बड़ा पुण्य माना जाता है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं करवा चौथ व्रत के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भारवी के करवा चौथ व्रत के दिन चावल को अन्न माना जाता है और मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन के अभाव से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ये पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल दान करना ईश्वर की सेवा का एक रूप है और ये व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और इसे बाकी सभी चीजों के साथ जोड़कर दिखाता है। दान करने से सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें भोजन की कमी महसूस होती है। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। करवा चौथ व्रत के दिन सफेद तिल का दान भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और इस दिन विशेष रूप से तिल दान करना लाभकारी माना जाता है। सफेद तिल दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सफेद तिल से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल का दान करने से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये पापों का नाश करने और पुण्य प्राप्ति में भी सहायक है। विशेष रूप से तिलों का दान करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष का संचार होता है। इसके अलावा सफेद तिलों का दान करने से अन्य लोगों को भी स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की दिशा में सहायता मिलती है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला। आंवला दान एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया गया है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला बहुत लाभकारी होता है। शनिश्चरी अष्टमी के दिन आंवला दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की जरूरत हो या आर्थिक तंगी हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा आंवला भी बहुत लाभकारी होता है। ये शरीर को ताजगी और ऊर्जा देता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी या समृद्ध जीवन जीने की दिशा में सहायता मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों का तेल दान करना। करवा चौथ के दिन सरसों का तेल दान करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ये विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षणिक दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में समृद्धि आती है। इसके अलावा ये क्षणिक दोष से भी मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के
जीवन में क्षणिक दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से क्षणिक दोष के विपरीत प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। सरसों का तेल का दान उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि का उदय हो रहा हो। ये दान शनि के प्रकोप से बचाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। प्रभाव को शांत करता है और जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश करता है। भक्तों, वीडियो के विवरण में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। हम आपकी कुंडली, राशिफल और त्योहार मनाने के तरीके साझा करते हैं, साथ ही सभी जानकारी भी प्रदान करते हैं। इसलिए बिना देर किए दिए गए लिंक पर क्लिक करके मांसाहार करना सख्त मना है। ये न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधा डालता है। मांसाहार करने से मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करने वाले मानसिक गुणों में विद्रोह होती है। तो शास्त्र में कहा गया है कि मांसाहार करने से शरीर और मन में राजस और तामसिक गुण विकसित होते हैं जो भक्ति मार्ग में बाधा डालते हैं। इसलिए इस दिन मांस, अंडे, मछली, चिकन या किसी भी अन्य प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, दाल, रोटी, खिचड़ी आदि खाना चाहिए जिससे आपका तन और मन पवित्र रहे। यह व्रत के उद्देश्य के अनुरूप है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहायक है। भक्तों, आइए एक और बात बताते हैं जो इस दिन वर्जित है। इस दिन खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है जिसका मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। खट्टा भोजन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है जो आपके व्रत के उद्देश्य के विरुद्ध है। खट्टा भोजन करने से आपका मन अशांत और बेचैन हो सकता है। इससे पूजा और भक्ति में बाधा आ सकती है। इसके अलावा खट्टा खाना शरीर की ऊर्जा स्तर को भी अस्थिर बना सकता है। इसीलिए इस दिन आप खट्टा खाना खा सकते हैं, इससे आपका मन भी अस्थिर हो सकता है। इसलिए आपको खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी ताजगी और स्वाद चाहिए तो केला, सेब या नारियल जैसे मीठे फल खा सकते हैं। ये फल न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके तन मन को भी शांति देते हैं। भक्तों, इस दिन तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको नहीं करनी चाहिए वह है व्रत के चौथे दिन शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों आदि का सेवन न करना। ये नशीले पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये नशीले पदार्थ शरीर और मन को प्रदूषित करते रहेंगे। इसलिए आपको शराब, तंबाकू आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही आपको शराब, तंबाकू आदि का सेवन करने से भी बचना चाहिए जो आपके व्रत और भक्ति की ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मदिरापान भक्ति की शुद्धता और सात्विकता को प्रभावित करता है। मदिरापान के कारण मन की स्थिति अशांत हो सकती है जिससे आपकी प्रार्थना और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी प्रकार के मदिरापान से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और पवित्र बनी रहे। शराब से परहेज करके आप अपने मन और तन को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी चीज की जो है चीनी और मिठाई का सेवन। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की मीठी या चीनी युक्त चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी का अत्यधिक सेवन शरीर के राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है। व्रत के उद्देश्य के विरुद्ध मिठाइयां खाने से आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और आपको सोने में कठिनाई हो सकती है। इस दिन सेब और नारियल का सेवन करें जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। हालांकि चीनी और मिठाइयों के अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये व्रत के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। मीठे खाद्य पदार्थों की बजाय आप ताजे फल और सात्विक भोजन खाकर अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम 8 गुण प्याज और लहसुन का सेवन है। व्रत के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है जो आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति का आहार अस्थिर हो जाता है और भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें क्योंकि हम आपको राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। हम आपको समस्याओं से मुक्ति पाने के सबसे आसान और सरल उपाय भी बताते हैं। भक्तों, अब जानते हैं कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ के व्रत के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस चीज का भोग लगाएं। करवा चौथ के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह के स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल छिड़कने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके बाद तुलसी के पौधे का हल्दी, चंदन और काढ़े से श्रृंगार करना चाहिए। करवा
चौथ के दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। रक्षा सूत्र बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा परिवार के सभी सदस्यों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसे अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रक्षा सूत्र बांधने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है और ये पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। धागा बांधते समय व्यक्ति को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसे पूरी आस्था के साथ बांधा जाए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही ये व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, जिससे उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि आती है। करवा चौथ के दिन भक्तों को तुलसी के पौधे पर गुड़, तिल और फलों का मीठा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विष्णु में आस्था का प्रतीक है। गुड़ और तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि ये भगवान विष्णु के प्रिय हैं। गुड़ शरीर के लिए लाभदायक होता है और तिल के साथ गुड़ का भोग लगाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, तिल और फल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को ये भोग लगाने से उनकी कृपा से दरिद्रता और परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थे करवा चौथ व्रत से जुड़े बेहद खास और चमत्कारी उपाय। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह हर पर्व और व्रत के दुर्लभ रहस्य और सरल उपाय बताते हैं जो आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी का निशान भी दबाइए ताकि अगली दिव्य जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।